हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है महिला संबंधी योजनाएं। हम आंगनवाड़ी का सेशन देख रहे हैं, यानी आंगनवाड़ी की क्लास ले रहे हैं। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र 2024-25 की जो भर्ती आई उसकी, तो उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, महिला संबंधी योजना। अब इसमें सिर्फ महिला संबंधी ही योजनाएं क्यों दी गई हैं? क्योंकि एग्ज़ाम यही पूछी जाती हैं। अब एग्ज़ाम यही क्यों पूछी जाती है, उसका कारण क्या है? महिलाओं जो आंगनबाड़ी में जो भी चीज़ होती है रिलेटेड महिलाओं से होती है, तो योजनाएं भी वही पूछी जाती हैं जो आगे चल के हमारे काम आए। यानी अगर हम सुपरवाइज़र बनते हैं तो हमारे काम आए योजनाएं। तो इसलिए ये योजना हमें पढ़नी होती है, ताकि जो हमारे पास जो जिस एरिया में हम सुपरवाइज़र बन के गए हैं, तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं तो उनको हम जागरूक कर सकें कि आपके लिए सरकार ने ये योजनाएं चालू की हैं, सरकार ने आपके लिए वो योजनाएं की हैं, तो आप उसका उनको लाभ दे सकें, उनके बारे में उसको जागरूक कर सकें। तो इसलिए हमें ये योजनाएं पढ़ने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि यही योजनाएं, जैसे अगर आप सुपरवाइज़र बन जाओगे तो गवर्नमेंट उसी टाइम यानी वर्तमान में भी कोई योजनाएं जारी करेगी, लागू करेगी, तो उसके बारे में भी आपको अवगत करा दिया जाएगा और आपको उनके बारे में जो भी महिलाएं आपके पास आएंगी उनको जागरूक करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसीलिए जो भी सिलेबस आपका तैयार किया जाता है किसी भी पेपर का, वो उसके आगे आप किस फील्ड में जा रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस तैयार किया जाता है। तो एक एक योजना हम आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलना है आपको सारी योजनाएं। और इसमें क्या क्या याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा और कैसे आपको याद करना है। और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके शायद आपको MCQ नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैं MCQs कराऊंगा उसी से आपको काम चला लेना है। और गूगल पे इसके MCQ नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है तो उनको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, तो हमारी पहली योजना क्या है वो आपके सामने एक स्क्रीन पर है। एक मिनट, चलिए। तो पहली योजना है जननी सुरक्षा योजना। अब इसके बारे में पहले हमें समझना है कि जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। वो मैं हर एक योजना को आपको वैसे ही बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, यह योजना वर्ष 2005 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? ये 2005 में। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या तैयार होगा कि ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 2005 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि ये योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। शॉर्ट में इसको बोलते हैं NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये योजना किसके द्वारा चालू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी आपसे पूछ सकते हैं। तो महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। संस्थागत का मतलब होता है, जैसे अगर हम इतिहास में जाए तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं की डिलीवरी हुआ करती थी वो हुआ करती थी घरों में, तो बहुत से रिस्क हुआ करते थे। तो कुछ बच्चों की भी, जैसे जो शिशु होते थे उनकी भी मौत हो जाती थी, कुछ महिलाओं की भी मौत हो जाती थी। उसी चीज़ को कम करने के लिए संस्थागत का मतलब होता है हॉस्पिटल में जाकर। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें आपके लोकल एरिया में स्टार्ट की गई हैं वहाँ पर जाकर डिलीवरी प्रसव कराना। ठीक है ना, तो ये और मातृ और शिशु मृत्यु दर को क्या करना? कम करना। समझ में आ गया आपको? मातृ का मतलब होता है माता और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, आराम से समझते हुए चलना। 2005 में स्टार्ट किया गया इसको।
कौन से मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। चलिए अगली योजना क्या है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, यह योजना 26 मई 2006 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, प्रदेश में दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में एक चलती गाड़ी में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, आवश्यक उपकरण, दवाओं के माध्यम से जन सामान्य तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। दुर्गम का मतलब होता है ऐसे कठिन रास्ते जहां पर लोगों की मतलब वाहन नहीं चलते, आवाजाही का ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, गाड़ी होती है, उसमें डॉक्टर होता है, नर्स होता है, स्टाफ होता है, और जो भी यूज मतलब ज़रूरत की दवाइयाँ और जो उपकरण होते हैं, एक मिनट, ओके, तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ इसमें क्या होती है, रखी रहती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें। चलो अगली योजना क्या है, जननी एक्सप्रेस योजना। तो वर्ष 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाने हेतु 35 घंटे में वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये योजना सारी आपको याद रखनी है। फिर संजीवनी 108, इसको 2009 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, सामान्य जनता हेतु घर में से अस्पताल और अस्पताल से घर तक जाने व आपात स्थितियों यानी इमरजेंसी में यथासंभव चिकित्सा मतलब जो संभव हो सके सेवाएं त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयोजन से है। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस है जो, ठीक है, 108 बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में सीधा। अगला क्या है, जननी सहयोगी योजना। इसको 2006 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना प्रारंभ हुई, ठीक है, कब प्रारंभ हुई, 2006 में। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं एवं, यहाँ पर लिखा है सभी महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ गरीबी रेखाओं के नीचे वाले परिवार की महिलाओं के लिए एवं नवजात शिशुओं को मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसव सेवाएं, बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल सेवाएं तथा सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया। तो आपको हर एक योजना को ऐसे ही पढ़ना है। मैं कराता चलता हूँ, मैं स्किप नहीं करूँगा, कितनी भी योजना है सारा यहीं पे आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना भारत सरकार ने 1 जून 2011 को इसकी शुरुआत की थी। इसमें क्या, मुफ्त दवाएं, चिकित्सा सामग्री पर भोजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। क्लियर हो गया। तो ये सारी योजना आपको याद रखनी है और कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। और जो करंट से संबंधित है मैं क्या करूँगा, जैसे एग्ज़ाम आने वाला होगा ना, तो उसी के एग्ज़ाम के, एक मिनट, ठीक है, तो एग्ज़ाम आने वाला होगा, उससे मैं 1 महीने पहले मैं क्या करूँगा, जो भी योजनाएं हैं वो सारी करंट की योजना मतलब 2024 में जितनी भी महिलाओं के लिए योजना स्टार्ट की गई सारी योजनाएं मैं आपको करा दूंगा और साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से उसका रिवीजन करा दूंगा। कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर मंगल दिवस योजना, इसको छोड़ दो आप, है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना नहीं है। प्रेप प्रोजेक्ट मुस्कान, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्ट मुस्कान यानी एक प्रोजेक्ट है मुस्कान नाम का, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में बच्चों में कुपोषण के इलाज के लिए एक संचालित अभियान है। ठीक है, यह परियोजनाएं 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करती है और कुपोषण से पीड़ित अधिकांश बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज भी करवाती है।
ठीक है, ये योजना आपको याद रखनी है। फिर है अगली योजना ममता अभियान। तो ममता अभियान क्या है, इसको 2013 में, अप्रैल 2013 में इसको प्रारंभ किया गया। यूनिसेफ तथा NHRM, ठीक है, नेशनल हेल्थ रूरल, ठीक है ना, तो इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब यूनिसेफ और NHRM के सहयोग से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को 200 टैबलेट खिलाना, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित थी। तो ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाए तो ठीक है, उसका उद्देश्य पूछा जाए तो बता देना। अगर आपसे इसका स्टार्ट कब हुआ तब ये आए तब बता देना, और ये सब आपको बता देना है। फिर अगला क्या है, प्रोजेक्ट शक्तिमान। इसको स्टार्ट किया गया 2007 में। होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। तो इसको याद नहीं करना, जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए स्टार्ट किया गया था, उससे पूरा फोकस आपको उसी पर रखना है। चलिए अगली योजना है अनमोल ऐप। मतलब योजना नहीं है, ऐप है। इसका उद्घाटन किया गया था 25 मई 2017 को, ठीक है। ये सब आपको याद कर लेना है, ओके। इसको आपको आराम से पढ़ना है और बिल्कुल शॉर्ट है, आपको ऐसा नहीं कराना है कि इसके अलग से नोट्स बनाना, कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। जो जो चीज़ पूछी जा रही है एग्जाम में वो मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर आपको हाईलाइट कर लेना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे। अगली है लालिमा अभियान। अगली क्या है, लालिमा अभियान। एक मिनट रुकना, ठीक है। इस लालिमा अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को हुई। इसका उद्देश्य एनीमिया की रोकथाम हेतु किशोरियों, ठीक है ना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार की जानकारी देते हुए उन्हें स्वस्थ रहने के तरीके बताना। तो ये क्या था, लालिमा योजना यानी अभियान था। उसके बारे उसमें क्या क्या दिया गया था वो सब। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, जो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने हटा दिए हैं, यानी क्रॉस लगा देता हूँ उन पे, तो आपको ज़्यादा दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ओके। चलिए फिर अगला क्या, लाडली लक्ष्मी योजना। इसको 2 मई 2007 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसके 3 उद्देश्य दिए गए। बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक नज़रियों को बदलना, ठीक है, लिंग अनुपात और साथ ही बालिकाओं की शैक्षिक व स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना। वर्ष 2003 तक योजना के अंतर्गत 43 लाख बालिकाओं का पंजीकरण करना, ठीक है। ये तीनों आपको बताना है, ये तीनों उसके क्या थे, उद्देश्य थे। फिर अगला क्या, ऊषा किरण योजना। क्या है अगला, ऊषा किरण योजना। यह महत्वपूर्ण योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। इसके तहत शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैंगिक व आर्थिक हिंसा, धमकी देना आदि से पीड़ित महिलाओं एवं संबद्ध परिवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है एवं उनकी सहायता की जाती है। तो ये ऊषा किरण योजना क्या है, ये सब चीज़ें। आपसे क्वेश्चन वो घुमा भी दे सकते हैं, तो आपको डटे रहना है, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चंस कैसे घुमा सकता है। मैं आपको बताऊंगा पेपर के टाइम पे, ओके। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, इसको 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य पीड़ित और कठिन परिस्थिति में रहने वाली महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण देना, ताकि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, ओके। अगली है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसको 2006 में प्रारंभ किया गया था। एक महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीब परिवारों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने का यह एक प्रभावी साधन है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब ग्रामीण महिलाओं को अवसर और सहायता आसानी से उपलब्ध हो सके, ओके। चलिए आगे चलें, गुड।
अगली है गौरवी केंद्र। 16 जून 2014 को गौरवी केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य हिंसा और बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को सहायता करना। ठीक है, इसमें पीड़ित महिलाओं की FIR दर्ज करवाना, जरूरी सुरक्षा, अधिवक्ता संबंधित सलाह, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था करना। ठीक है, जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, जैसे हिंसा की पीड़ित, जैसे एसिड लोग में डाल देते हैं, जो भी राक्षस टाइप के लोग होते हैं, बलात्कार कर देते हैं, तो उनको जो महिलाएं पीड़ित हैं, लड़कियां पीड़ित हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना है, उनका पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं वो सब चीज़ें। अगली है स्वागत लक्ष्मी योजना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2014 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को जन्म से लेकर अंतिम पड़ाव तक सुरक्षा प्रदान करना, बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित को प्रथाओं, जो भी प्रथाएं जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, ठीक है ना, दहेज जैसी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है, को ख़त्म करना, बालिकाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को हर स्तर पर समाप्त करना। इसमें एक लिंग भेद भी आता है, जैसे बच्चियों को भ्रूण हत्या होती है, पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना, हर स्तर में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए। ओके, तो आपको लगभग डेट याद रखनी है, उनका उद्देश्य याद रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना। बेटी बचाओ इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था, तो आपको उससे नाम से समझ में आ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। अगला है शौर्य दल योजना। इन दलों का गठन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी स्तर पर किया जाता है। इसमें कुल 6 सदस्यों, 5 महिलाएं व 5 पुरुष होते हैं। ठीक है, को चुना जाता है जो प्रकृति, समाज तथा अपने गांव व मोहल्ले के प्रति संवेदनशील हो। मतलब ऐसे ही ना हो कि जिनके प्रति कोई केस हो, या बहुत प्रकार के लोग होते हैं जो ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है कि स्वप्रेरित कर समाज के प्रति संवेदनशील जिम्मेदार बनाना। ओके, अब ये योजना है, आपको मैं कल कराऊंगा, 2 पार्ट में हमारी सारी योजनाएं ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम अगले वीडियो में इसके MCQs करेंगे। मस्त तरीके से हम पढ़ते चलना है, और आपको बस मेहनत करना है बिल्कुल भयंकर तरीके से। आपको याद रखना है कि ये वैकेंसी आई है तो दोबारा पता नहीं है कि कब आएंगी, तो आपको यही मान के मेहनत करना है कि मुझे इसी बार में सिलेक्शन लेना है। आपको यही सोच के मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।